हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरीज विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हमारे देश के इतिहास में उनका साम्राज्य मील का एक पत्थर है। विक्रम संवत भी उन्हीं के नाम पर आधारित है। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके जीवन के बारे में हम में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। एक बात जो उनके बारे में निश्चित है वह यह है कि वे न्याय और ज्ञान शिक्षा से प्रेम करते थे। उन्होंने अपने लोगों को पूर्ण न्याय दिया था तथा अपने दरबार में विद्वान लोगों को एकत्रित किया। ऐसा माना जाता है कि वे इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, ना ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया। अपराधी उनके सामने आते ही कांपने लगते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें उनके द्वारा किए गए अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगी। जो लोग उनके सामने कठिन समस्याएं लेकर आते थे, वे उनकी समस्याएं सुलझाने के ढंग से सदैव संतुष्ट होकर जाते थे। इसलिए भारत में उनके बाद जब भी कोई न्यायाधीश अपना पूर्ण योग्यता से निर्णय सुनाता था, तो उनके बारे में यह कहा जाता था, वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? शायद नहीं देखा है, क्योंकि वह सिंहासन अब नहीं रहा। मैं इस बात का वर्णन करने जा रही हूँ कि यह कैसे गायब हुआ। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद समय बीतने के साथ साथ उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। उनका राजमहल व किला नष्ट हो गए। इन खंडहरों के ढेर धूल, घास और वृक्षों से ढक गए तथा ये पशुओं को चराने के चारागाह में परिवर्तित हो गए। ग्रामीण अपनी गायों इन चारागाहों में चरने के लिए भेजा करते थे। प्रातः काल समय चरवाहे बालकों की देख रेख में पशु चारागाह जाया करते थे और देर शाम को ही वापस आते थे। जब लौटने का समय होता था तो एक चारवाहा बालक चारागाह के किनारे से आवाज लगाता था और सब पशु चारावाहों सहित उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे और वे सब मिलकर घर की ओर लौट जाते थे। उज्जैन के आसपास गांव में चरवाहे बालकों का जीवन इसी प्रकार का था। ऐसे लोगों की संख्या बहुत थी और पूरे दिन में चारागाह पर खेलने कूदने के लिए उनके पास पर्याप्त समय होता था। एक दिन उन्हें खेल का एक मैदान मिला और यह मैदान बहुत ही मनोरम था। पेड़ों के नीचे का यह मैदान खुरदुरा और असमतल था। यहाँ वहाँ चारों तरफ बड़े पत्थरों के सिरे निकले हुए थे और बीच में एक हरा भरा टीला था जो एक न्यायाधीश के सिंहासन जैसा लगता था। उनमें से एक लड़के ने कुछ सोचा हुआ उस पर जाकर बैठ गया। वह चिल्लाया, मैं कहता हूँ लड़कों, मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम अपने सारे मुकदमे मेरे पास ला सकते हो तथा मैं उनका फैसला करूंगा। इसके बाद उसने अपना चेहरा सीधा कर लिया और एक न्यायाधीश का कार्य करने के लिए गंभीर हो गया। दूसरे ने शीघ्र ही इस तमाशे को देखा तथा आपस में कानाफूसी करने लगे। शीघ्र ही एक झगड़ा किया और उनके सामने मामले के साथ उपस्थित हो गए। हर समूह अपनी अपनी समस्या लाए। एक ने कहा कि यह खेत उसका है तो दूसरे ने कहा यह खेत उसका नहीं है आदि। वे सब चाहते थे कि वह इस झगड़े को निपटाएं, किंतु अब अचानक एक विचित्र बात का अनुभव सभी को हुआ। टीले पर बैठने से पहले जो लड़का साधारण दिखाई देता था वह अब बिल्कुल भिन्न दिखाई देने लगा। वह शांत और गंभीर हो गया था और उसका लहजा और ढंग बहुत विचित्र तथा प्रभावपूर्ण हो गया था, जिससे कि शेष सभी बच्चे थोड़ा भयभीत हो गए। फिर भी उन्होंने सोचा कि यह एक मजाक है और एक बार पुनः उन्होंने उसके सामने एक नया मामला रखा और एक बार फिर उसने अपना निर्णय सुनाया और कई घंटों तक यह क्रम चलता रहा। न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा हुआ लड़का शिकायत सुनता रहा और उसकी गंभीरता के साथ अपना निर्णय देता रहा जब तक कि उसके लौटने का समय नहीं हो गया। उसके बाद वह अपनी जगह से नीचे कूदा तथा वह चारावाहों जैसा ही सामान्य हो गया।
इसके बाद वह चारवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया कि मुश्किल से मुश्किल मामले भी उसके सामने लाए जाने लगे। हर एक बार ही घटना घटित होती थी। ज्ञान व न्याय की आत्मा उसमें आती एवं उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाती, लेकिन जब वह उस स्थान से नीचे आ जाता तो उनमें तथा अन्य लड़कों में कोई अंतर नहीं होता था। धीरे धीरे यह खबर दूर दराज के क्षेत्रों में फैल गई। सभी गांवों के बड़ी अवस्था के पुरुष व स्त्रियां अपने झगड़े उस चारवाहे के पास लाने लगे और सदैव उसको ऐसा निर्णय मिलता था जिसको दोनों पक्ष मान लेते थे तथा संतुष्ट होकर चले जाते थे। राजा, जो कि उज्जैन से दूर रहता था, उसने यह कहानी सुनी। अच्छा, उसने कहा, निश्चय ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। राजा का अनुमान बिल्कुल सही था, क्योंकि चारागाह के आसपास का खंडर कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। उसने सोचा, यदि केवल टीले पर बैठने मात्र से चारवाहे लड़के बुद्धि और न्याय की ज्योति आ सकती है, तो हमें गहरी खुदाई करके न्याय सिंहासन ढूंढ लेना चाहिए। मैं भी उस सिंहासन पर बैठूंगा और सभी विवादों को सुनूंगा। तब विक्रमादित्य की आत्मा मुझ पर आएगी और मैं सभी सदैव के लिए एक न्यायाधीश राजा बन जाऊंगा। अतः फावड़ों कुदालों से घास और मैदान टीला जहाँ पर लड़के खेला करते थे खोद लिया गया। वहाँ लड़का, जो स्वयं ही न्यायाधीश बन गया था, बहुत दुखी हुआ। उसने अपने अनुभव किया कि उसकी कोई बहुत ही प्रिय चीज़ उससे छीनी जा रही है। अंत में मजदूरों को कुछ दिखाई दिया। उन्होंने मिट्टी हटाई तो उन्हें काले संगमरमर का एक बड़ा टुकड़ा मिला, जो 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों पर तथा पंखों पर लटका हुआ था। निश्चय ही वह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। बहुत उल्लास के साथ इसे शहर लाया गया तथा न्याय कक्ष में इसे रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक उपवास रखने व प्रार्थना करने का आदेश दिया और घोषणा की, चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर बैठेंगे। अंत में वह शुभ दिन आया जब भीड़ राजा को सिंहासन पर विराजमान होता देखने के लिए जमा हो गई। उस लंबे कक्ष से चलते हुए राजा के पुजारी एवं न्यायाधीश आए तथा उसके पीछे राजा भी आया। वैसे ही न्याय सिंहासन तक आए 2 पंक्तियां में विभाजित हो गए। राजा उनके बीच होकर श्रद्धा से अपना सिर झुका के सीधा संगमरमर के तक की ओर बढ़ा। जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला ही था, देवदूतों में से एक ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, रुको, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने का योग्य समझते हो? क्या तुमने कभी उस राज्य पर राज करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? थोड़ी देर तक राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा। उसे पता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। लंबी खामोशी के बाद वह बोला, मैं योग्य नहीं हूँ। देवदूत ने कहा, तो फिर जाओ और 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने योग्य बना सको। इन शब्दों के साथ उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। राजा ने पुनः व्रत और प्रार्थना करके स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठना योग्य बनाया, लेकिन इस बार फिर से वही घटना घटित हुई। पत्थर वाले दूसरे देवदूत ने पूछा कि क्या उसने कभी भी दूसरों की संपत्ति पर अधिकार करने की इच्छा नहीं की? राजा ने स्वीकार किया, उसने ऐसा किया और वह उस न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। इस प्रकार जब भी राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न करता, एक देवदूत द्वारा उससे प्रश्न किया जाता और उसको वापस लौटना पड़ा। यह तब तक चलता रहा जब तक उस संगमरमर के सिंहासन को संभालने वाला केवल एक ही देवदूत रह गया। राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन के पास गया और उसे इस पर बैठने की अनुमति अवश्य ही मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास गया, अंतिम देवदूत बोला, हे राजन, क्या तुम्हारा हृदय पूरी तरह से पवित्र है? क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे की तरह पवित्र है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में उसके सिंहासन पर बैठने योग्य हो? नहीं, राजा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। और इन शब्दों के साथ ही देवदूत अपने सिर पर सिंहासन लेकर आसमान में
उड़ गया। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन धरती से हमेशा के लिए गायब हो चुका। हेलो दोस्तों, आशा है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरी सुनने के